अलविदा अलविदा को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रोकर अलविदा सब जवाब देना में मौला अलविदा सारे को जो सब पढ़ो चारों तरफ देख कर चैन खुद ही कहा अलविदा 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 तन को जाते हुए चैन रोकर कहा अलविदा अलविदा जब तड़पेगा मेरे शेरों उठा के भाई करूं सत करो सत करो एक लाश बेसर से आई
तशना लब मेरा वो चला काफिला जोड़ आ गया कुड़ाता हुआ तशना लब मेरा वो चला काफिला हुआ कुड़ाता हुआ तशना लब मेरा वो चला काफिला निकलता हुआ कुड़ाता हुआ सुन के छोरे फुगा एक तो राम है बरसरे करबला लो चला काफिला करता हुआ कुड़ाता हुआ तशना लब मेरा वो चला काफिला अपनी सूरत दिखा दो मुझे मेरी जान फिर खुदा जाने आना हुआ के न हो आओ पर उठो हमको रोक सकते हो आने रो कर कहा लो चला काफिला कुड़ाता हुआ तशना लब मेरा लो चला काफिला जिनकी चाहत पे को नैन को नाज है जिसका सानी ज़माने में कोई नहीं जानते वाले वो भाइयों वो बहन वो रहे हैं जुदा वो चला काफिला हुआ कुड़ाता हुआ तशना लब मेरा बहन को हुआ शोरे फुगाद एक को राम है बरसरे लो चला काफिला पहन करता हुआ कुड़ाता हुआ तशना लब हुआ सामने दो चला काफिला सानिए फातिमा बिन्त शेर खुदा के बाजार में जाएगी बेदा है फिजा चला काफिला जान जा
से ये आ रही है सदा, अलविदा 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 अलविदा। रोकेला शो से हो कर जुदा, खून रोता हुआ जो चला। सब बोले के शोरे फुगा एक तो रब है बरसरे करबला, लो चला काफिला। काफिला हाथ पे को नैन को राज है, इसका सानी ज़माने में कोई नहीं चाहे वो शेख कौन सी है? असीम भाई। खुशनुद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत मोहम्मद बाजिल फराजो। कलमा गो ये तो बता क्या बात करे, कलमा गो ये तो बता क्या बात करे, कलमा गो ये तो बता क्या बात करे, कलमा गो ये तो बता तेरी क्या बात करे, कलमा गो ये तो बता क्या बात करे। तूने जो आले मोहम्मद पे सितम ढाए हैं, कलमा गो ये तो बता तेरी क्या बात करे, कलमा गो ये तो बता तेरी क्या बात करे। हमसे कहते हो कि शबीर का मातम न करो, हमसे कहते हो कि शबीर का मातम न करो। हम तो हम खार है रोने के लिए आए हैं, कलमा गो ये तो बोले कलमा गो ये तो बता क्या बात
करे, कलमा गोए तो बता हम क्या बात करे। पानी मांगा था लगा तीर गले असगर के, पानी मांगा था लगा तीर गले असगर के, बूंद पानी के बसती रोके जामाए, कलमा गोए तो बता क्या बात करे, कलमा गोए तो बता क्या बात करे, कलमा गोए तो बता क्या बात करे। पूछा सज्जाद से ज़ैना में ये चलते चलते, पूछा सज्जाद से ज़ैना में ये चलते चलते, शाम है दूर अभी कितनी हम कहाँ आए हैं, कलमा गोए तो बता तेरी क्या बात करे, कलमा गोए तो बता तेरी क्या बात करे। तो फजर शाह को असर रोती है, अकबर को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है। मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बाद अकबर के, मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बाद अकबर के, अकबर को अज़ानों की कदर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कहते तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है, अकबर को फजर शाह को असर होती है। क्यों ना अकबर की जवानी पे जवानी रोए, क्यों ना अकबर की जवानी पे जवानी रोए, जिस पे हसनैन के नाना की कबर रोती है, अकबर को फजर शाह मोहम्मद वाले मोहम्मद ग्रामी हम फुर्सत देने आए हैं जनाब। करीब करीब आ जाए, ऐसे करीब करीब आ जाए आप लोग करीब, आप भी आ जाएं, आप इस तरफ आ जाएं, आप करीब आ जाएं। अहले बैत अतहार के घराने पे जो जुल्म ढाए गए हैं उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जनाब अबू तालिब की नस्ल हर तरफ आपको इस्लाम पे कुर्बान होती हुई नजर आएगी। जनाब मुस्लिम जब कूफा में तन्हा रह गए
अपनी औलाद के लिए एहतमाम किया कि मदीना पहुंचाया जाए, लेकिन जिसने पैसा भी लिया वो भी उस खौफ के मारे कि कहीं इसको हुकूमत के उस वक्त के अफराद पकड़ न लें। बच्चों से कहा कि वो दूर से दिखाया, कहा वो काफिला जाते हुए देख रहे हो, मासूम बच्चे हैं। कहा हाँ, कहा बस इसी तरफ चले जाओ, ये काफिला मदीने की तरफ जाएगा। लेकिन रात का अंधेरा था, बच्चे चलते रहे। मालूम हुआ पूरी रात चलने के बाद सुबह उसी कूफे में मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का और 8 साल का सिन है, कोई नहीं है जो इनकी मदद करे। जिंदान में 2 रिवायतें उलमा बयान करते हैं। एक ये है कि 1 साल पूरा जिंदान में रहे हैं। एक जिंदान में नहीं बल्कि कई जिंदानों में भेजा गया, जहां भी मालूम होता था इस इब्ने ज़ियाद मलऊन को कि बच्चों पे कोई रहम खा रहा है, दरोगा तो जिंदान तब्दील कर देता था और दरोगे को कहता था कि देखो इनको जितना हो सके भूखा हो प्यासा रखना। बच्चे हमेशा गिरिया करते थे, अपने बाबा को याद करते थे। बच्चों को मालूम नहीं है कि बाबा शहीद हो चुके हैं, ये यतीम हो चुके हैं। आखिर एक दरोगा है, उसके पास ये जब इन्हें भेजा गया, एक दिन छोटे भाई ने कहा कि क्या पता ये हमसे मोहब्बत करने वाला हो। कहा तुम्हें कैसे मालूम है? कहा उस दिन मैंने देखा जब उठ रहा था या अली कह के। कहा जब आएगा पूछेंगे। जब ये दरोगा आया, बड़े भाई ने पूछा कि तुम रसूल अल्लाह से वाकिफ हो? कहा कैसी बात करते हो, मैं मुसलमान हूं। कहा ये बताओ जाफर तैयार को जानते हो? कहा क्यों नहीं, ये तो मेरे सर का ताज है। कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा हम उसी की औलाद है, हम मुस्लिम की औलाद है। ये सुन के वो गिरिया करने लगा। कहा मैं जो खिदमत कर सका जरूर करूंगा। आज रात की तारीकी में तुम्हारे लिए ज़्यादा सफर भी लाऊंगा और इस जिंदान से तुम्हें हतमन बहर भेज दूंगा, चाहे मुझे कत्ल कर दिया जाए। ये रात की तारीकी में आया, बच्चों को आजाद किया, ज़्यादा राह भी दिया, लेकिन बच्चे जाते तो कहाँ जाते, भटकते हुए पहुंच गए एक मोमना के पास। लेकिन इसका शौहर जो है हारे से मलऊन, उसी दिन इसे मालूम हुआ कि जिंदान से बच्चे जा चुके हैं। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो इन बच्चों को लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये आधी रात को घर पहुंचा तो कहा, बीवी ने कहाँ रह गए? कहा कि मैं मुस्लिम के औलाद की तलाश में था, वो मुझे नहीं मिले। कहा तुम्हें ऐसा करने पे कौन सी चीज उकसाती है? कहा माल, मुझे माल चाहिए। कहा माल की खातिर तो जहरा की औलाद के साथ ये करेगा। इस मलून ने कहा मुझे ये करना है। इधर बच्चे इबादत में मसरूफ थे, थोड़ी देर के लिए आंख लगी, दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि बाबा लेने आए हैं। दोनों ख्वाब से बेदार हुए, एक दूसरे को ख्वाब सुनाया। कहा लगता है अब इस दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं रह पाए। बच्चों के रोने की आवाज इस हारिस मलऊन के कान में गई। इसने बीवी से पूछा हमारे घर में बच्चे किसके हैं? कहा हमसायों के होंगे। कहा नहीं, साथ वाले कमरे से मुझे आवाज आ रही है। जैसे ही ये पहुंचा देखा 2 बच्चे हैं। कहा तुम कौन हो? कहा अगर वादा करो कि तुम हमें कोई तकलीफ नहीं दोगे तो हम तुम्हें बताते हैं हम कौन है। इसने वादा किया। कहा मुस्लिम की औलाद है। अजीजों ये सुनना था, इस मलून ने दोनों बच्चों के बालों से पकड़ते हुए घसीटते हुए हयात खाना में लेके आया। बच्चों को तमाचे मारता जाता है, एक सतूल के साथ रस्सियों के साथ बांध दिया और सुबह का इंतजार करने लगा। इसकी बीवी हाथ जोड़ के कहती रही ये जुल्म न करो। अरे हमारा मुंह है, जो मेहमान होता है उसके लिए जान दे देते हैं, ये तो मेहमान है हमारे, तुम इनकी जान लेना चाहते हो। इस मलून ने जब सुबह हुई
अपने गुलाम को साथ लिया, अपने बेटे को साथ लिया, बीवी हाथ जोड़ती रही, इसने वो वार किया अपनी बीवी को, वही इसने कत्ल किया। आगे बढ़ा, जाके जब बच्चे से कहा अपने बेटे से कि इनके सरदल से तुम्हें जुदा कर दे, उस बेटे की तरफ देख के कहा तुम्हारी माँ मोमिना थी, तुम ये जुल्म न करना, हमारे खून में हाथ अपने रंगीन न करना। वो बच्चा उसी वक्त बाप को छोड़ के चला गया। इसने गुलाम को कहा, गुलाम जब आगे बढ़ने लगा, दोनों बच्चों ने कहा अरे तू है जिस नस्ल ने हमारी खिदमत की। गुलाम भी छोड़ के चला गया। ये मलून आगे बढ़ा, कहा तुम्हें कौन मुझसे बचा सकता है? कहा कि बताओ अब तुम्हारा क्या फैसला है? कहा मैं इतनी फुर्सत दे दो कि हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। कहा तुम समझते हो खुदा बचा लेगा? कहा देखो ऐसी बात नहीं है, हम बताना चाहते हैं कि हमें इबादत से कितना मोहब्बत है। दोनों ने नमाज अदा की। कहा अब बताओ पहले किसको कत्ल करूं? कभी बड़ा आगे बढ़ता है कि मुझे जैसे ही आगे बढ़ता है छोटा में आगे बढ़ के भाई कहता है पहले मुझे कत्ल करो। आकर इस मलून ने छोटे को पहले कत्ल किया, सर अपने हाथ में लिया, लाशों को यही जो दरिया बहता हुआ आपने देखा इसमें इसने वो किया। अजीब मंजर था, पानी जिस बहाव में बह रहा है, लाशा वही रुका रहा, भाई का इंतजार करता रहा। बड़े भाई का सर तल से जुदा मलून ने किया। अब जब ये लाशा फेंका, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के सीने से लगाते हुए पानी के बहाव को मुखालिफ अजीजों ये मलून सर लेके जब इब्ने जियाद के पास पहुंचा, उसने कहा अरे इतना खूबसूरत बच्चे थे, तुझे किसने कहा था सर तल से जुदा करना? कहा इस मलून को भी उसी जगह पे ले जाओ और इसका सर तल से जुदा कर दो। क्या अल्लाह अमालकुम अय्यदकुम अल्लाह इंशाअल्लाह। मुतवज्जिह ज़ियारत अपना रुख क़ुब्र मुतहरा की तरफ कर ले। अपनी जानिब से आप तमाम अज़ीज़ान की जानिब से ज़वील हुकूक मरहूमीन मुल्तमीशीन दुआ की जानिब से, वालिदैन की जानिब से जिन्होंने इल्तमास दुआ कहा उनकी जानिब से, जिनका कोई हक हमारी गर्दन पर बाकी उनकी जानिब से क़ुर्बतन इलल्लाह ज़ियारत तिफ़लान जनाब मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या क़ुर्रतै ऐन रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या ख़िफ़लतै कबद इब्न अम्म रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या नासिर सिफ़्त रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अय्युहा साबिक़ान फ़ी शहादत मिन ज़ी रहम रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मज़लूमान अल क़तीलान बिअर्ज़ करबला। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मज़लूमान बिअयदिल अशक़िया। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुख़ल्लफ़ान मिन मुस्लिम इब्न अक़ील अल क़तील। अस्सलामु अलैकुम अय्युहद ज़बीहान मिन नस्ल इस्माईल। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल हय्यान अल मरज़ूक़ान इंद रब्बिकुम अल जलील। अशहदु अन्नकुमा जाहदतुमा फ़ी नस्रति दीनिल्लाह व हिमायति इत्नति रसूलिल्लाह हक़्क़ल जिहाद। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अन्हु व अन नबिय्यिहि व अहलि बैतिहि व अनिल इस्लाम व अहलिहि अफ़ज़ल जज़ाइ शुहदा व अन्ना हुफ़ूज़ अस्सअदा व अरफ़अ दरजातिल अत्क़िया व अल्हक़कुम अल्लाह व इय्याना बिहक़्क़िकुम व बिआबाइकुम अश्शरफ़ुल्लाह मिनल अंबिया'i वल औसिया' والشهداء والصلحاء وحسن أولئك رفيقا
ولا خيبنا الله من هذه السعادة وشفاعة هؤلاء الشفعاء آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جمعنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات ज़ायरीन आपसे गुजारिश है कि अगर जाएं ज़ियारत करें, दोनों जरिए अंदर मौजूद है, ज़ियारत करके फौरी तौर पर अपनी अपनी बसों में बैठना है, ये इंतजार नहीं करना है सहन में, अपनी बसों की तरफ जाएं, बसों में अपनी अपनी बसों में बैठे ताकि हम काज़मीन की तरफ रवाना हो और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ग्रामी बहुत सारे दोस्तों ने साथियों ने इल्तमा से दुआ का एक मोमिन यहाँ पर खड़े हैं, इनकी वालदा की एंजियोग्राफी हुई है, आप सब दुआ करें, हम सब दुआ करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम इनकी वालदा को और तमाम मोमिन मोमिनात जो बीमार हैं जल्द से जल्द सेहत कुल्ली इनायत फरमाएं। से दूर मुसाफिर को से दूर मुसाफिर मौत लाई सब मिलके पढ़े हाय वतन से दूर मुसाफिर को मौत लाई पहली शम्मा शहादत की झिलमिलाई है वतन से दूर मुसाफिर को मौत लाई है वतन से दूर मुसाफिर को मौत लाई है परी है कूफे की गलियों में फौजे जुल्म सितम इधर अकेले है मुस्लिम इधर खुदाई है वतन से दूर मुसाफिर को मौत शहादत में मौत आई है वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है अली ने भी इसी
कूफा की फितरत बेवफाई से दूर मुसाफिर को मौत आई है। अली ने भी इसी कूफे में ज़रब खाई थी। अली ने भी इसी कूफे में ज़रब खाई थी। सभी ने बेवफाई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। अगर वफाओं का मरकज है हजरत अब्बास, अगर वफाओं का मरकज है हजरत अब्बास, वफा तुम्हारी भी दुनिया से आजमाई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। जुदाई दोनों की किस्मत में फजल लिखी है। जुदाई दोनों की किस्मत में फजल लिखी है। एक मदीने में और एक सफर में भाई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। अली ने भी इसी कूफे में ज़रब खाई है। अली ने भी इसी कूफे में ज़रब खाई थी। सभी ने कूफा की फितरत में बेवफाई है। वतन से दूर मुसाफिर को मौत आई है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु गुर्बतों का सुनाने मैं आई हूँ। महशर में एक हाश्र उठाने मैं आई हूँ। ऐ रब किरदगार मैं माँ हूँ हुसैन की। ऐ रब किरदगार मैं माँ हूँ हुसैन की। ऐ रब किरदगार मैं माँ हूँ हुसैन की। बादे रसूल तंग हुई मुझ पे यूं हयात, टूटी है मुझ पे रंजो मसाइब की कायनात। पढ़ते अगर दिनों का तो हो जाते दिन भी रात। पहलू से बाद मर्ग भी उठाना मेरा हाथ। ऐ रब
करबला का गम, शिद्दत से दर्द गम से निगाहें थी मेरी नम। देखे है मैंने बाजुए आपास भी कलाम, देखा है मैंने खून में डूबा हुआ आलम, देखा है मैंने खून में डूबा हुआ आलम। या रब मैं बसद रंजो एहसास आई हूँ, अरे दामन में साथ बाजुए आवास लाई हूँ। ऐ रब किरदगार हुसैन की, देखा है मैंने आनो मोहम्मद को खून में तड़पे हैं मेरे लाल सभी जल्दी खाक पर। अकबर की लाश पर मेरा बच्चा था नागर, असगर ने तीर खाया छिदा है मेरा जिगर। मेरे गले पर निशान है, ऐ रब किरदगार मैं हुसैन की। रास्ते सितम में रह गया तन्हा मेरा हुसैन, किस किस की लाश पर नहीं रोया मेरा हुसैन। प्यासा था 3 दिन लबे दरिया मेरा हुसैन, जब सी से उतरा तीरों पे ठहरा मेरा हुसैन। देती थी मैं सदा मेरा बच्चा गरीब है, ऐश में रहम खा मेरा बच्चा गरीब है। रब किरदगार में हुसैन की, रब किरदगार में हुसैन की। शिमरे लई चलाता रहा खंजरे जफा, हाथों से आए खुदा मैं बचाती रही गला। ऐ रब किरदगार सिताम की थी इंतहा, सर तन से शेका गोद में मेरी हुआ जुदा। बताऊं क्या जो मेरा हाल हो गया, सीना गमे हुसैन से बाल हो गया। कि सब जमीन सुर्ख फलक लाल हो गया, मेरा हुसैन घोड़ों से
खुदा दिल था ये नौहाए बतूल, डाले सरों पे खाक खड़े थे सभी रसूल। या पर दुआ है नूर अली के बसद मलूल, या मादर हुसैन हो पुरसा मेरा कबूल। मांगो दुआ हमेशा, दुआ ये कबूल हो, हर मातमी से हाश्र में राजी बतूल हो। ऐ रब्बे किरदगार में बाहो हुसैन की, ऐ रब्बे किरदगार में बाहो हुसैन की। आ गया ये उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है, उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है। على كشن الصدر حب الشمس، راح اخذها اشتريها هي والحب لمحمد. خابرته قلت له حمود بيب بعد عامي، قلت له تراوس سيارتك بهاي الكيل، شوف حملها شلون معدل، باعوا عليها خرب من الضحك. قال هاي قبل بعد عجيب مدى الحياة. اقول لك ترخص ورا السيارة. شلون بس حب الشمس، حتى جابت الورا باعت له كلها حب الشمس ماكو غير شيء. هاي صاحبتي خابرتني وقالت قلت له لا والله ورا السيارة كمل وفودي ورا وفاة النبات. صاعد الجسر قلت له زين العداني وراك.
सकीना ने कहा रोई बाबा से लिपट गए सकीना ने सकीना क्या पूछती है माँ तेरे सकीना क्या हुआ नाम बोला सजवा दे
फिर सो गया ढूंढने निकले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد करीब आइए अपने करीब आइए محمد وآل इस वक्त मासूमीन में से दो हस्ती की खिदमत में आए इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। और इत्तफाक से आज जो है बुध का दिन है जो मखसूस है ज़ियारत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से। एक अमल यहाँ मैं आपको बता दूँ, 4 बुध को अगर कोई अंजाम दे उसकी जो हाजत हो परवरदिगार आलम पूरी करता है। 2 रकात नमाज फजर की तरह पढ़नी है और उसके बाद इस जुमले को एक पूरी तस्बीह दोहरानी है, या सैयदी या मौलाया या मूसा बिन जाफर या बाब अल हवाइज अदरिकनी। इसकी एक पूरी तस्बीह अगर कोई पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़े, जो हाजत हो रब्बुल इज्जत कबूल करता है। 4 हफ्ते का ये अमल है, लेकिन क्योंकि अब उनकी जात खिदमत में हम आए हैं, वो इसी एक ही उसमें आपकी हाजतें रवा फरमा सकते हैं। इमाम मूसा काज़िम भी बाबुल हवाइज है। ये जो कहा जाता है बाबुल हवाइज, ये सब बाबुल हवाइज है, लेकिन कुछ के लिए खास मखसूस चीजें होती हैं। जैसे सबके सब इबादत गुजार हैं, सबके सब इबादत की जीनत है, लेकिन इमाम सज्जाद को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इसी तरह ये सब बाबुल हवाइज हैं, लेकिन किसी के लिए खुसूसी तौर पे कहा जाता है। इन आइम्मा ने वाकन जो तकलीफें उठाई हैं उन्हें बयान करना आसान नहीं है। इमाम मूसा काज़िम वो हैं जिनके जब जनाजा उठाया गया मजदूरों ने उठाया है। ये निहायत गम और दुख की बात है कि हैफ सदैव जो नाम के मुसलमान थे उन्होंने ये काम किया। फर्जंद रसूल का जनाजे को कोई कांधा देने वाला नहीं था, बल्कि मजदूर बुलाए गए। और आपके वो चाहने वाले, आपके वो शिया जो आपसे मुलाकात करके गए थे, कहा जब मैंने इमाम को देखा, इमाम बहुत कमजोर थे, सजदे में थे, ऐसा था जैसे एक चादर पड़ी हो, इतना कमजोर हो चुके थे। कहा ये जनाजे का वजन इतना क्यों ज्यादा है? वो कहता है मैंने चादर हटा के देखा, इमाम उन्हीं जंजीरों में उसी तरीके से जकड़े हुए थे, यानी किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं हुआ। लेकिन मैं इमाम की खिदमत में अर्ज करूंगा, मौला आपके साथ बहुत सख्त था, लेकिन जब आपको जंजीर में जकड़ा गया आपको कोई टुरे नहीं मारता था। आपके साथ आपकी माएँ बहनें फुफियाँ नंगे सर बाजारों में नहीं फिराई गई थी। आपके चंद इमाम सज्जाद ने इससे ज्यादा तकलीफें देखी हैं, क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरीके से दरूद भेजते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद से तवस्सुल करते हुए, उनके दुश्मनों पे लानत भेजते हुए हम चलते हैं उनकी बारगाह में। वक्त बहुत कम है, आज़ान से पहले हमें वहाँ पहुँचना है ताकि हम पहुँच के वहाँ इन ज़ियारात को अंजाम दे सकें। बिरादर मोहसिन कुछ ऐलानात कर रहे हैं, वो सुन लें। 2-3 अनाउंसमेंट सुन लें प्लीज़, टाइम बहुत शॉर्ट है यहाँ पे, बार बार हम मिलेंगे नहीं, शायद खाने पे मिल जाए।
सबसे पहले तो आप यहाँ से जा रहे हैं होटल का कार्ड रख लें, हम वहाँ से आपको टाइम नहीं देंगे वापस आने का, जो साथ आना चाहेगा वो साथ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ रात को 8 बजे खाना लग जाएगा, रात को आपको, ठीक है, रात को खाना 8 बजे लग जाएगा आपका। सुबह का चेकआउट यहाँ से सुबह 9 बजे हमारा चेकआउट है, ख्याल रखिएगा 9 बजे में से निकल जाना है। कोशिश करें 8:30 पौने 9 बजे तक नीचे आ जाएं। आपका सामान जो पड़ा हुआ है 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, अपना सामान यहाँ चेक कर लीजिएगा, यहाँ पड़ा हुआ है, 2-3 घंटे बाद बस से आएगी, लोड हो जाएगा सामान। मेक श्योर कर लीजिएगा आपका सामान आपकी बस के पास ही पड़ा हुआ है, यहीं करीब ही है, चेक कर लीजिएगा ताकि आप मुतमईन हो जाएं। नजफ वालों का जो सामान है उस तरफ पड़ा हुआ है कोने में, जो नजफ की फ्लाइट है, नजफ वाली फ्लाइट जो है वो रात 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। नजफ वाले लोग जो है 14 लोग हैं सिर्फ, वो रात 3 बजे निकलेंगे यहाँ से। बाकी सारा ग्रुप जो लाहौर बगदाद से जा रहा है और कराची जा रहा है बगदाद से, वो सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, सुबह 9 बजे। रात को खाना लग जाएगा आपको 8 बजे, ठीक है। एक मजलिस का ऐलान कर दो आपको 10 बजे का, जो वॉकिंग वाले का यहाँ पे गेट टुगेदर। एक रात को एक प्रोग्राम रखा गया है, जो बाय वॉक करके आए, जो बाय वॉक करके आए उनसे गुजारिश है खास तौर पे तो आए, एक डिस्कशन करेंगे आपको क्या जहमत हुई है, क्या तकलीफ हुई है, कि आइंदा साल जो आने वाले उनको वो तकलीफ ना हो। उसके साथ एक छोटी सी मजलिस भी हो जाएगी और मातमदारी हो जाएगी। यह रिसेप्शन भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह रात 10 बजे, इंशाल्लाह रात 10 बजे मजलिस भी होगी यहाँ पे, मातमदारी भी करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और एक सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, जो बाई वॉक करके आया है उसका एक छोटा गेट टुगेदर रखा है, ताकि आपको जो जहमत हुई है, तकलीफ हुई है, जो आसानी हुई है आपको वो आप बयान करें, ताकि हमारे रिकॉर्ड में आ जाए एक चीज़ और वो हम किसी को दे सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी चल के आ जाए, उनको जहमत ना हो। रात को 10 बजे इंशाल्लाह रिसेप्शन पे, जिनको हरम जाना है जा सकता है, हम हरम का टाइम आपको पूछ के बता देंगे, हरम पूछ के जब आप ज़ियारत पढ़ रहे होंगे हम आपको बता देंगे कि ये टाइम रात का हरम का है या 24 घंटे वोटेवर, हम आपको रात को बता देंगे। दूसरी चीज़ ये, कभी आप जी ब्रेकफास्ट आपका सुबह 6 बजे लग जाएगा इंशाल्लाह, ब्रेकफास्ट आपका सुबह 6 बजे लग जाएगा। अभी इस वक्त आप ग्रुप की सूरत में चलिएगा, आपसे गुजारिश की है कैप कम से कम पहन के रखें। बाहर रश का आलम आपने देखा हुआ है, लेडीज़ को हमने मखना दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ने नहीं पहना है, मगर खैर मसला नहीं, आप आ चुके हैं आप लोग, बिस्मिल्लाह। इस वक्त आप जब हरम पहुँचेंगे, सुने नमाज का टाइम हो चुका होगा, सुन लें आप प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट सुन लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लें। जब आप हरम पहुँचेंगे नमाज का टाइम हो चुका होगा, तिलावत शुरू हो चुकी होगी, हम जब हरम पहुँचे होंगे आपको सबसे पहले अंदर सैन में जाना है, अंदर हरम जाएं, मगरिबन की नमाज पढ़ें, फिर हम बाहर सैन में जमा होंगे, हरम के सैन में। एक सैन तो पहले आएगा एंटर होते ही, दूसरा सैन जो हरम का है वहाँ हम सब जमा होंगे, फिर इज्तिमाई ज़ियारत और नवाखानी करेंगे। आफ्टर नमाज, बिफोर नमाज ज़ियारत नहीं होगी, आफ्टर नमाज ज़ियारत होगी, ख्याल करना अभी से आपके सैन में हो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, मोहम्मद वाले मोहम्मद فرق